तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियो फोर फादर को हील करने के लिए हियो फैमिली के हाउसकीपर से कुछ सामान मंगवाता है और लियो हियो टैन से कहता है फोर फादर को हील करते वक्त कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। और यह कहकर लियो हियो टैन और उन दोनों डॉक्टर्स को रूम के बाहर वेट करने को कहता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लियो फॉरबिडन एरा को अपने स्पिरिचुअल पावर से ऊपर हवा में उठा देता है और लियो जुई से कहता है फोर फादर को बेड पर होली चेन से ट्रैप करने में मेरी मदद करो, ताकि जब वो हीलिंग के दौरान होश में आए और उठने की कोशिश करें तो उठ ना पाए। ये सुन के जुई लियो से कहती है लियो आखिर तुम क्या करना चाहते हो, जिसपे लियो कहता है थोड़ी देर तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वहीं जुई अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके होली चेन से फोर फादर को उसी बेड पे बांध देती है। ये देखकर लियो कहता है ओके मैं हीलिंग स्टार्ट करता हूँ। और ये कहकर लियो स्पिरिचुअल पावर से डाउएस्ट वेपन लेवल डैगर्स को ऊपर उठा लेता है और जुई से कहता है जुई अब तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उससे कहता है जब मैं हीलिंग स्टार्ट करूंगा तो उसकी थोड़ी देर बाद वो तीनों अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें उन तीनों को वहीं पे रोके रखना होगा। जिसपे जुई कहती है आखिर तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे वो तीनों अंदर आने की कोशिश करेंगे। जिसपे लियो कहता है ये तुम्हें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। और ये कहकर लियो उन डैगर्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से फोर फादर के ऊपर ले जाता है और तभी वो डैगर्स नीचे जाकर फोर फादर की बॉडी में घुस जाते हैं और वहां से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर हियो टैन डरते हुए कहता है ओ माय गॉड, फोर फादर पहले से ही इतनी ज्यादा वीक हैं, क्या वो वाकई इस मेथड से ठीक हो जाएंगे। और वो गुस्से से कहता है डॉक्टर लियो ने इतनी लापरवाही से उन डैगर्स को फोर फादर की बॉडी के अंदर घुसा दिया। जिसपे डॉक्टर जू कहता है हम वेट करते हैं और देखते हैं डॉक्टर लियो कैसे फोर फादर को हील करते हैं। और तभी लियो जुई से जो कि उन तीनों के सामने खड़ी थी उसे कहता है जुई मैं हीलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और इन तीनों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसपे जुई ओके कहती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनका रास्ता रोक लेती है। और तभी लियो वहाँ पड़ा वाइप यानी कोड़ा उठा लेता है और उसे फोर फादर को मारने लगता है। और ये देखकर हियो टैन गुस्से से लियो को रुकने को कहने लगता है, पर लियो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसी तरह फोर फादर को कोड़े मारने लगता है। ये देखकर जुई कहती है आखिर लियो ये किस तरह की ट्रिक यूज कर रहा है। और तभी हियो टैन गुस्से से लियो से कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अभी रुक जाओ। पर लियो तो जैसे उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो उसी तरह से फोर फादर को कोड़े मारता रहता है। और हियो टैन कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ रुक जाओ, और अगर तुम ना रुके तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूटलेस बिहेव किया। जिसपे जुई कहती है सर क्या आपने प्रॉमिस नहीं किया था कि ट्रीटमेंट के दौरान आप डॉक्टर लियो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो फिर अब आप अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से फोर फादर के साथ कुछ गलत हो जाएगा और उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं लियो अभी भी लगातार फोर फादर को कोड़े मारे जा रहा था और हियो टैन कहता है ये फोर फादर को हील कर रहा है या उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। जिसपे जुई हियो टैन से कहती है सर फोर फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं जिस वजह से वो जल्दी मर जाएंगे, तो इस मोमेंट पे कोई उनको मारने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। और क्या आप भूल गए हमें गाइलिंग बिजनेस अलायंस की तरफ से रिकमेंड किया गया है और अगर फोर फादर को कुछ होता है तो गोलिंग बिजनेस अलायंस भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो फोर फादर को मारकर हमें क्या फायदा होगा। जिसपे हियो टैन थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है पर। और तभी डॉक्टर जू कहता है मिस क्या आप श्योर हैं कि आप लोग फोर फादर को हील करके पहले की तरह दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जिसपे जुई कहती है 2 आवर्स बहुत जल्दी गुजर जाएंगे तो आप लोग खुद ही देख लेना। जिसपे हियो टैन डॉक्टर जू से कहता है आपका क्या ओपिनियन है। जिसपे डॉक्टर जू कहता है मेरे ख्याल से हमें वेट करके देखना चाहिए, क्या पता फोर फादर के साथ कोई मिरेकल हो जाए। और तभी फोर फादर अपनी आंखें खोल लेते हैं और वहां से उठने की कोशिश करते हैं, पर वो होली चेन से ट्रैप थे इसलिए वो बेड से उठ नहीं पाते। ये देखकर फोर फादर गुस्से से लियो से कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कोई यहाँ आओ और इसे मारकर छोटे छोटे पीसेज में कट कर दो। और तभी लियो फिर से उस कोड़े से फोर फादर को मारता है जो उनके फेस पे लगता है। और ये देखकर हियो टैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक बार फिर से लियो को रुकने को कहने लगता है। और तभी फोर फादर की बॉडी से बहुत ज्यादा फायर ऑरा निकलने लगता है जिससे वो डैगर्स उनकी बॉडी से निकलकर बाहर जा गिरते हैं और देखते ही देखते फोर फादर की पूरी बॉडी फ्लेम की चपेट में आ जाती है। और ये देखकर हियो टैन समझता है कि कहीं फोर फादर मर गए हैं और वो लियो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फोर फादर को मारने की, हियो फैमिली अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुन के लियो कहता है किसने कहा फोर फादर मार गए हैं। और ये कहकर लियो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज फोर फादर की बॉडी पे करता है और वही जुई अपनी स्पिरिचुअल पावर से बने बैरियर को हटा देती है जिससे हियो टैन रूम के अंदर आ जाता है। और लियो कहता है हियो फैमिली की फाउंडेशन फ्लेम है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि फोर फादर इस फ्लेम से मर जाएंगे। ये सुन के हियो टैन कुछ नहीं बोल पाता और लियो हियो टैन से कहता है पेशेंस से वेट करो और हाफ आवर के अंदर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने फोर फादर को मार दिया है या उनकी जान बचाई है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हाफ आवर के बाद उसी फ्लेम के अंदर से फोर फादर बाहर आते हैं और उनके साथ उनका स्पिरिट बीस्ट भी होता है जो उनके अंदर चला जाता है। और ये देखकर हियो टैन शॉक होते हुए कहता है सर आप ठीक हो गए और आप पहले से भी यंग हो गए। जिसपे फोर फादर जिनका नाम हियो टोंग टियान था और वो हियो फैमिली के मास्टर थे वो हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ मैं ठीक हो गया। और उसी के साथ मैं
6 स्टार मार्शल आर्ट्स सेंट रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर गया हूँ। और उसके बाद मास्टर टोंगटियान लियो से कहते हैं तुमने मेरी लाइफ बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और वो कहते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई बो। और ये कहकर मास्टर टोंगटियान लियो के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर लियो एक लंबी सांस छोड़ते हुए ह्यू टैन से कहता है तुम्हारा डाउट खत्म हुआ या अभी भी तुम्हें कोई डाउट है। जिस पे ह्यू टैन शर्मिंदा होते हुए कहता है डॉक्टर लियो मैं आपको गलत समझ बैठा। और वो हाथ जोड़ते हुए लियो के सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दें। और ये कहकर वो अपना सर भी नीचे झुका लेता है। और तभी डॉक्टर जू अंदर आते हुए कहते हैं डॉक्टर लियो क्या आप मुझे बताएंगे ये सब आपने कैसे किया। जिस पे लियो कहता है आप काफी दिनों तक मास्टर टोंगटियान को ट्रीट करते रहे पर आप इनकी बॉडी के सीक्रेट्स को नहीं पहचान पाए। जिस पे मास्टर टोंगटियान कहते हैं ये सब मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मास्टर टोंगटियान अपनी बॉडी के सीक्रेट्स उन सबको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।